औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हमने बड़ी अच्छी बात सुनी थी कि सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती पद्धति। हम और आपने नहीं कहा है, धर्म के जो ईश्वर हैं उन्होंने कहा है। धर्म के ईश्वर कौन है? तीर्थंकर। क्योंकि आपको पता है जो बारात में श्रेष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं? वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर कहते हैं। और जो वर में भी श्रेष्ठ हो उसे जिनवर कहते हैं। जो जन जन में श्रेष्ठ हो उसे जिनवर कहते हैं। तो कहते हैं धर्मेश्वरा विदु, धर्म के जो ईश्वर हैं उन्होंने कहा है। और इसके पहले भी कहा था कि धर्मेश्वरा विदु, जो धर्म में भी ईश्वरों में भी जो श्रेष्ठ हैं। हम छोटे मोटे व्यक्तियों ने नहीं कहा। अपनी हालत तो ऐसी है कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो सच बताना। हमारी हालत ऐसी नहीं। यदि कोई काम आपका नहीं बने तो आप मंदिर बदल देते हो, गुरु बदल देते हो, शास्त्र बदल देते हो, सब कुछ बदल देते हो। कोई कह दे इस मंदिर में क्या होगा काम, उसमें देखो तुरंत काम हो जाता है। तो आदमी भगवान बदल देता है, अपना नमस्कार नहीं बदलता है। लोग कहते चमत्कार को नमस्कार है। हमने कहा एक नमस्कार ऐसा बता दो जहाँ पहले चमत्कार हुआ हो। अरे नमस्कार करो, चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। हमारे तीर्थंकर देव कुछ करने नहीं आते, ध्यान रखना। ये हमारी गलत धारणा है कि तीर्थंकर, हम भी कहते हैं भगवान ने ऐसा किया। ये तो हम अपना अभिमान नहीं आए। एक दिन वर्णी जी की माँ दही जमा रही थी और बोली कि कृपा से जम जाता है। तो उन्होंने कहा तुम जामन क्यों डालती हो? तो कहने लगी जामन तो डालना पड़ता है, नहीं तो दही जमेगा कैसे। लेकिन मुझे अभिमान नहीं आ जाए कि मैंने अच्छा दही जमाया, इसलिए मैं कहती हूँ कि उनकी कृपा से जमा। हमें अभिमान नहीं आ जाए, इसलिए हम पहले क्या कहते थे? आपका बेटा है, आपका घर है। हम कोई आता था तो भी क्या कहते थे? आपका ही तो घर है, आप आराम से रहो। कितना बहुमान था इसमें, हमारी निकांक्षता, निर्विचिकित्सांग झलकता था। आज हर काम में मेरा बेटा, मेरी नौकरी, मेरी कोठी, मेरी पत्नी। पागल हो गए। मैं बकरा करे और गला कटाता जाए
तू ही मैं ना करे बैठी मेवा खाए। आज हम बाहर से अमीर और अंदर से गरीब हो गए, सामान ज्यादा और इंसान कम हो गया, या कहें इंसान रह गया, इंसानियत कम हो गई। महल और झोपड़ी दोनों में जिंदगी जीती गए, लेकिन महल में इंसान और झोपड़ी में इंसानियत रहती है। झोपड़ियों में इंसानियत रहती है। एक बाप घमंड में बेटे को गरीबों की बस्ती में ले गया और कहने लगा, देखो इनकी क्या जिंदगी है। मैं हमेशा कहती हूँ, नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। तो उसने भी अभिमान में आकर कहा कि देख मैंने तुझे कितनी सुविधा दे रखी है। इनकी बस से बदतर जिंदगी देखो कैसे जी रहे, ना इन पे कपड़ा है, ना खाना है, ना कुछ है। बेटे ने कहा, पिताजी ये लोग कितने अमीर हैं, पिताजी ये लोग कितने अमीर हैं, अपन कितने गरीब हैं। पिता ने कहा, क्या है इनके पास? वो कहने लगे, पिताजी इनके यहाँ कितने सारे कुत्ते हैं, अपने घर में तो एक ही कुत्ता है। पिताजी अपने यहाँ का स्विमिंग पूल तो सिर्फ अपने आंगन में पीछे बना हुआ है, इनके पास कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, क्योंकि तालाब था। उसने कहा, पिताजी इनके पास कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, अपन तो इनसे ये कमाते हैं तो हमको खाने मिलता है। ये लोग कितने अच्छे हैं, हम पर खाने तक इनसे गुजर कर आता है। ये यदि मेहनत नहीं करे तो हम पे खाना कहाँ से आए। पिताजी अपना आंगन तो एक सीमा का है, इनका कितना बड़ा आंगन है। अपने यहाँ तो सिर्फ हम अकेले हैं, इनके यहाँ कितने सारे बच्चे हैं। हम तो कभी कभी कोई खिलौना आता है तो मुस्कुरा लेते हैं, ये लोग बिना खिलौनों के कितने मुस्कुरा लेते हैं। आप समझ गए? आप समझो कि आप अमीर हो या वो अमीर है। कभी कभी ध्यान रखना, दौलत ज़्यादा हो गई, आदमी छोटा हो गया, मकान बड़ा और दिल छोटा हो गया, ये हो गया। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, सदृष्टि यानी समीचीन दृष्टि रखो। चांद पर जाने लगा है आदमी, चांद पर आने लगा है आदमी, ना जाने कब मिटेगा, ना जाने कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी को देखकर आदमी गुर्राने लगा है। यानी आदमी आदमी को देखकर खुश नहीं है, एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है। हमारा वो भारत था कि यदि गांव में एक के घर बेटी आती थी तो पूरा गांव उसे महीना भर रह जाए, घर की रोटी नसीब नहीं होती थी। सब लोग कहते थे आज हमारे यहाँ आएगी, अब बेटी कब कब आती है। गांव का जमाई आए तो पूरे गांव को खुशी होती थी। शाम को गीत और टोलियां लग जाती थी। क्या मल्हार, हमारे यहाँ हर महीने का महत्व था। आपको पता होगा, सावन के गीत अलग थे, भादों के अलग थे, कुंवार के अलग थे, तो कार्तिक नहाने के गीत अलग थे। अब वो समझ गए, उल्टे सीधे गाने चल गए। एक बार आजा आजा, हमने कहा एक बार आएगा तो जिंदगी भर का चूल्हे में जाएगा। अरे जिंदगी भर लौट के घर ही तो आएगा, कहाँ जाएगा। उल्टे सीधे गाने यहाँ चल गए। अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से नाता तोड़ देंगे हम। हमने कि पागल है क्या भूतनी। अरे वो मिलेगा तब तो तेरा कोई ननद बनेगा, कोई जेठ बनेगा, कोई जिठानी बनेगी, कोई देवरानी बनेगी, कोई सास, कोई बुआ सास, सारे नाते तो उसके मिलने के बाद बनेंगे। और ऐसा नहीं कि लड़की के नाते बनेंगे, लड़के के नाते भी उसके मिलने के बाद ही बनेंगे। कोई साला बनेगा, कोई साली बनेगा, कोई जेठ सास बनेगा, कोई सरेज बनेगा। ये सब नाते कब बनेंगे। हमारे रिश्तों का प्यार होना चाहिए। और जो इंसान इंसान से प्यार नहीं कर पाया वो भगवान से क्या प्यार करेगा। जो अपने पिता से प्यार नहीं कर पाया वो परम पिता से क्या प्यार करेगा। हमने कि एक व्यक्ति बोला, माता जी हमें मोक्ष का रास्ता बताओ। हमने कि किसी से प्रेम करते हो? बोले नहीं नहीं, हमने तो कभी नहीं किया। हमने कहा फिर परमात्मा से भी नहीं कर पाया।
अरे अभ्यास तो घर में बनाओ। घर में किसी के लिए तुम्हारा दिल ललक उठे, उल्टे सीधे कामों में ललक उठता है, ध्यान रखना, वो प्रेम नहीं, वो वासना है। जिसे तुम प्रेम समझते हो वो गंदा प्रेम है, वो कीचड़ भरा प्रेम है, जो सिर्फ वासनाएं अंधी होती हैं और प्रेम की आंखें होती हैं। लेकिन भक्ति तो अंतर मन से भी देख लेती है। तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की, तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की। हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। वास्तव में हम मंदिरों में भगवान को कैद कर लेते हैं, हमने दीवारें उठा रखी हैं। ध्यान रखना, लोग कहते थे कि दिलों में, लोग कहते थे दीवालों में दरारें पड़ती हैं। हमने कहा पहले दीवारें दिल में पड़ती हैं, तब दीवालों में दरारें पड़ती हैं, तब घर और समाज में दीवारें खड़ी होती हैं। हमारा अहंकार जब टकराता है तो परिवार टूट जाते हैं, समाज टूट जाता है। आज हम जैन समाज होकर भी एक नहीं रह पाएंगे, फिर कौन रहेगा? हमारे तीर्थंकरों ने वो उपदेश दिया है, एक जीव के कल्याण के लिए दो दो चारण रिद्धिधारी मुनि संबोधन कर रहे हैं। हम एक कोई नियम ले ले, बोले लेना नहीं, टूट गया तो लेने के पहले घर के बुजुर्गों का कोई नियम हो तो 2 रोटियां उन्हें बनाकर नहीं दे सकते हैं। हम आधा घंटा के लिए शुद्ध कपड़ा बनाकर पहनकर उनकी रोटी नहीं बना सकते, अपने आप देख लेना। और ये और बोलते टूट गया तो, हमने कि सिलेंडर लाने के पहले सोचा कि फट गया तो, गाड़ी लाने के पहले सोचा एक्सीडेंट हो गया तो, ऑपरेशन कराने के पहले सोचा मर गया तो। सोचो, नाई के पास गया शेविंग बनाने, सोचा कि बाल की जगह गर्दन काट दी तो, धोबी को कपड़ा दिया तब सोचा जला दिया तो, बच्चे को पढ़ने भेजा तब सोचा क्या कि मास्टर ने कहीं गायब कर दिया तो। सोचो, बेटी की सगाई की, तभी जाके अब तो उल्टा जमाना हो गया, उल्टे दे दो। ये हमारी सोच गलत बन गई कि पैसा होना चाहिए। मैं कहती हूँ पैसा नहीं, प्रेम होना चाहिए। पहले लोग थे कि माँ बाप को दौलत समझते थे, आपके लोग दौलत को माँ बाप समझते हैं, समझे? अब तो पैसा होना चाहिए, कैसे भी रास्तों से आना चाहिए। जबकि क्या कहा है भगवान, पर धन कबहू न हरऊं स्वामी, संतोष सामर्थ पिया करो। मुझे लूट खसोट से बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए। आपको पता है हमारी सतियों के वो चरित्र रहे हैं कि सिर्फ सुहाग की चिन्ह छोड़कर उन्होंने कोई आभूषण नहीं ले गए। और मनोवती आदि के चरित्र आपने पढ़े हैं, गजमुक्ता की कहानी वाले, कि जब बुद्ध सेन ने कहा था यदि तुझे ले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि रामायण में एक चौपाई आई है, आपत्ति काले पर की चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। जिस समय बुद्ध सेन को गजमुक्ता चढ़ाती थी, और एक माल हमेशा ध्यान रखना, औरतों के कारण इतने आदमी मरे हैं। औरतों के कारण जितने युद्ध होते हैं, रामायण हो, महाभारत हो, चाहे अभी इजराइल हो, चाहे यूक्रेन हो, इतने युद्ध हुए हैं। ये तो राजनीतिक युद्ध हुए हैं, लेकिन जब भी होते हैं 2 बातों के पीछे युद्ध होते हैं। हाँ, जर जोरू जमीन, वरना स्त्री और स्त्री। स्त्री के पीछे इतने युद्ध हुए और आदमी मरे और औरत एक भी नहीं मरी। बेचारे इनके पीछे लड़ते लड़ते मर गए, उसको खरोंच तक नहीं आए। ध्यान रखना, स्त्री युद्ध करा भी सकती है और स्त्री युद्ध रोक भी सकती है। आप सबको पता है कि नंदा सुनंदा ने युद्ध रोक लिया था। भरत बाहुबली का युद्ध होना था
तो किसने रोका था? नंदा सुनंदा की बुद्धि ने युद्ध रोका था। उसने कहा था कि चाहे भरत की सेना मरे या बाहुबली की सेना मरे, सेना तो ऋषभदेव की है। भले भाइयों में बंटवारा हो गया तो क्या हुआ। और आपको पता है कलिंग विजय के बाद अशोक लौटा था तो सब लोग उसकी आरती करने आए। दुनिया में महा महोत्सव हुआ, बंधनवार, तोरण द्वार और फूलों की बरसात हो रही थी, लेकिन उसकी माँ नहीं आई। उसने अपनी माँ को बुलाया और बोला, माँ इतनी महा युद्ध में जीत कर आया हूँ, 2.5 लाख लोगों को जीत कर आया हूँ, 2.5 लाख लोगों को मौत के घाट पर उतारा, तब ये जीत हासिल हुई, तुझे खुशी नहीं हुई? और लोगों ने माँ के हाथ में थाल दी आरती का। माँ फूट फूट कर रो पड़ी, हाथ से थाल नीचे गिर गया। अशोक ने पूछा, माँ तू क्यों रो रही है? कहने लगी, किस मुंह से तुझे आशीर्वाद दूं? तो 2.5 लाख औरतों का सिंदूर पहुंच कर आया है, उनको विलखती करुण क्रंदन छोड़ कर आया है। तो लाखों बच्चों को बिना बारिश करके आया है, उनके ऊपर से बाप का साया छीन लाया है। कम से कम 2.5 लाख माताओं की गोद सूनी करके आया है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।